हाय सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का इस वीडियो में। सितंबर मिड को ऑलमोस्ट हम अप्रोच कर चुके हैं एंड नवंबर फर्स्ट वीक से हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं स्टार्ट। नवंबर 2023 के आने वाले एग्जाम में जो बच्चे इस बार अपियर होने वाले हैं, आई होप तैयारी आप कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा मन के अंदर एक असमंजस की स्थिति, क्योंकि ओल्ड सिलेबस का अंतिम अटेम्प्ट है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पर हमारे ऊपर डेफिनेटली होगा कि कुछ भी करके इसी अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पास करना है, और डेफिनेटली करना भी चाहिए। हर अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। तो जैसे ही हम एग्जाम के इतना नजदीक आ गए हैं, कुछ एक बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन एस्पेक्ट। और हमें कब तक अपना ये जो प्रिपरेशन है वो करने के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए, हाउ मेनी रिवीजन्स वी शुड डू, और क्या किस तरह से इन डेज को हमें अप्रोच करना चाहिए, इसी चीज की डिस्कशन के लिए मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पूरा वीडियो पुत्र अंत तक देखिएगा, और सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और उसके बाद आगे की वीडियो बढ़ाते हैं। ये लीजिए, सो हम एक टाइमलाइन के हिसाब से जो है डिस्कशन कर लेते हैं। एक टाइमलाइन के हिसाब से डिस्कशन कर लेते हैं। सो अरे भाई लाइन जी, कहाँ जा रहे हो? जरा रुकिए तो सही। हाँ जी, तो हम ये कह रहे हैं, ये आ गई जी 1 नवंबर, और ये तो हमारे एग्जाम्स की ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की डेट आ गई। सो वी आर फोकसिंग टिल 31 अक्टूबर की भाई 31 अक्टूबर तक का जो टाइम है, हमें उसको किस तरह से अप्रोच करना है। ये जो डेट है, मैं इसे लिख रहा हूं 15 सितंबर। अभी 15 सितंबर आई नहीं है, तो 2-3 दिन अभी बाकी है, लेकिन उस 2-3 दिन में आप बोनस समझकर जो भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए अपनी पढ़ाई के संदर्भ में। हम इन डेज को अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली वी आर हैविंग 45 डेज। 45 से एक दो ऊपर ही है, लेकिन हम इसको 45 डेज मानते हुए चलते हैं। तो एक तरह से हम अपना यहां पर बना रहे हैं पुत्र 45 डेज का प्लान। 45 डेज का प्लान क्या रहना चाहिए नॉर्मली? मैं ये बच्चों को कहता हूँ कि भाई जब भी तुम्हारा एग्जाम है, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 30 डेज पहले ना अपना सारी तैयारी खत्म हो जानी चाहिए। मतलब लास्ट के 30 डेज प्योरली एंड प्योरली ओनली फॉर रिवीजन, इसमें कुछ भी नया टच अपने को नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करनी है। अगर उस हिसाब से देखूं, जिन बच्चों का मात्र एक ग्रुप है, एज्यूमिंग कि भाई 1 या 2 नवंबर से अपने एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, हम एक माइंड में ऐसा लेकर चल पड़ते हैं, मतलब 31 अक्टूबर तक ही हमारे पास समय है। 31 अक्टूबर तक का ही समय है, और एक महीना पीछे आ जाऊं, 30 डेज निकालूं, तो हमारे पास ये डेट बनती है पुत्र 30 सितंबर की। हमारे पास डेट बनती है 30 सितंबर। ये डेट बनती है हमारे पास किस सिनेरियो में? 30 सितंबर इज द डेड लाइन कट ऑफ, अगर आपका है ग्रुप 1। 30 सितंबर तक जो भी करना है नया सब कुछ कर डालिए, इसके बाद नहीं। अगर इससे पहले हो गया, 20 तारीख को हो गया, 22 तारीख को खत्म हो गया, 24 को हो गया, तो भाई वो तो सोने पे सुहागा हो गया। उस केस में आपके पास एक्स्ट्रा बोनस रिवीजन के लिए समय रहेगा। अगर बात करूं ग्रुप 2 की, एज्यूमिंग 10 नवंबर के आसपास स्टार्ट हो रहे हैं, 30 डेज पीछे आ जाऊं, तो हमारे पास जो डेट बनती है वो बनती है ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर हमारा कट ऑफ हो गया कि भाई उस दिन के बाद मुझे ग्रुप 2 में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। तो देखा जाए अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है। वो मुझे पता भी चलता रहता है, बच्चे हमारे कोर्सेज परचेज करते रहते हैं, काफ़ी बच्चे अभी भी रेगुलर तक परचेज करते हैं, तो रेगुलर हमने बंद कर दिया है क्योंकि बच्चों के पास इतना समय नहीं है। लेकिन फास्ट ट्रैक बच्चे अभी भी परचेज करते रहते हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए। और अगर आपके दोनों ग्रुप्स हैं, इफ़ यू आर हैविंग द बोथ ग्रुप्स, इन दैट केस 30 डेज के अंदर दोनों ग्रुप्स को रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस मैं कहूँगा भाई कोशिश करके 10 दिन एक्स्ट्रा निकाल लो। तो अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं, देन आपके लिए जो डेडलाइन बनती है वो ऑलमोस्ट 20 सितंबर के आसपास की बनती है। इफ़ वी आर हैविंग बोथ द ग्रुप्स, उस केस में यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर क्लासेस बाय 20 सितंबर। अब प्लान हमें समझ आ गया कि यार बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो 20 सितंबर, एक ग्रुप 1 दे रहे हैं तो 30 सितंबर, और सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो 10 अक्टूबर तक मुझे अपनी सारी क्लासेस खत्म कर लें, और उसके बाद का जो समय बचेगा उसमें मुझे करनी है रिवीजन। जब बात करते हैं पुत्र रिवीजन की, रिवीजन को किस तरह से करना है, हमने देखा हमारे पास जितने भी डेज हैं, कितने डेज हैं? 30 डेज इन केस ऑफ सिंगल ग्रुप एंड 40 डेज इन केस ऑफ बोथ ग्रुप्स हमारे पास रिवीजन के लिए हैं। तो हमें अपनी रिवीजन को क्या कर लेना है बच्चे? रिवीजन को इस तरह से डिवीजन कर लेना है। ये देखिए टाइमलाइन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, मैंने जो फर्स्ट वाला
ये रखा है ब्रैकेट काइंड ऑफ, फर्स्ट वाला जो एरिया रखा है दिस इज द लार्जेस्ट एरिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको स्मॉल कर दिया और लास्ट में जाकर मैं स्मॉलेस्ट पर ले आया। इसका मतलब क्या है, जो ये पहले वाला एरिया मैंने बनाया है दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन 1, दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी रिवीजन नंबर 3। आपके पास जो भी समय है आपने उसको कुछ इस तरह से प्लान कर लेना है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम जो भी रिवीजन का है, मतलब जैसे सिंगल ग्रुप के केस में 30 डेज मैंने रखे हैं, तो उसमें से 50% यानी कि 15 दिन आपको पहली रिवीजन करनी है, जिसमें आप थोड़ा डिटेल के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवीजन नंबर 2 पर जब आएंगे आप ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टाइम लगाएंगे, मतलब 30 डेज का अगर आपका प्लान है तो 30 का 35% 10.5 दिन, तो 10 दिन के आसपास आप रिवीजन नंबर 2 करेंगे। और फिर अंत में जो बाकी का 15% समय बचेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन, उसमें आप अपनी थर्ड रिवीजन करेंगे। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि कितनी बार आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करके जा रहे हैं। बिलीव मी, जितनी मल्टीपल रिवीजन्स होती जाएंगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एंड रिवीजन 1 को हमने ज़्यादा समय क्यों दिया, क्योंकि पहली बार रिवाइज कर रहे हैं, समय लगेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, तीनों रिवीजन कहते हैं 10 डेज 10 डेज 10 डेज, पहली रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुई तो भाई उसकी सेकंड रिवीजन क्या करेगा तू। तो पहली रिवीजन को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, सेकंड रिवीजन क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद आ रही है, अभी अभी तो चीजों को पढ़ा था तो वो थोड़ा क्विकर वे में हो जाएगी, और फिर थर्ड रिवीजन जो है वो आपकी क्विकेस्ट वे में हो जाएगी। तो 3 रिवीजन का प्लान लेकर जो है हमें अपने एग्जाम को अप्रोच करना है, और अगर ऐसा करेंगे तो भाई जीत भी 100% निश्चित है। तो मेरी एंड टीम आरएससी की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नवंबर 2023 में जीत का परचम लहरा दीजिए। बाय बाय।